Assalamualaikum everyone, this is Hussain and welcome to my channel Bingo English. Hope you guys must be doing well. And yeah, you might be thinking that after a long time I upload the video. Actually, I'm engaged in my routine, so that's why I really don't have the time, and I really managed to make the videos for you guys. So today what we are going to study. We are going to study about past simple in passive. आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पास्ट सिंपल का पैसिव में. सो बिफोर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक यू मस्ट नो द एक्टिव ऑफ पास्ट सिंपल. तो एक्टिव के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. फर्स्ट यू नीड टू वॉच एक्टिव, the past symbol of active, then you can come into passive. क्योंकि if you are watching my if you have been watching my video since the beginning, so you will be able to get. अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी. बट इफ यू आर वाचिंग डायरेक्टली दिस वीडियो सो देन यू विल फेस अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपनी प्रेजेंट सिंपल पैसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में अपने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं पैसिव के हवाले से. सो फर्स्ट यू मस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस. ठीक है, और मैंने ये भी बताया था, आई टोल्ड दिस थिंग्स दैट वी डू नॉट मेक द पैसिव in present perfect continuous, in past perfect continuous, or future perfect continuous, or future continuous. So I instructed many things in the previous videos. So first you need to go through those videos, then you will be able to get this one. And आप वैसे भी समझ जा सकते हो, it's not a big deal, but बताने का मकसद ये था कि और ज़्यादा आपको information मिल जाएगी. So now we are going to move into the lecture of past simple. Past simple के लिए आपको active का formation का पता होना ज़रूरी है. जैसे कि अगर मैं active की बात करूँ, मैं कहूँ मैंने खाना खाया था, कैसे कहूँगा? आई एट फूड, आई एट फूड. तो यहाँ पे ये पास्ट सिंबल का एक्टिव सेंटेंस है. आप सोच रहे होगे सर आपने तो एक्टिव में भी यानी एक्टिव में भी सब्जेक्ट आता है, आपने पैसिव में भी सब्जेक्ट लगाया. नो, क्या होता क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है दैट इज अ ऑब्जेक्ट, वी पुट इट इनटू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो इट बिकम्स सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स इनटू पैसिव. क्या होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारी जगह पे चले जाता है सब्जेक्ट की. तो दैट्स व्हाई आई डिडंट नीड टू मेंशन सब्जेक्ट. ठीक है, वरना आप ऑब्जेक्ट भी मेंशन करो, देयर इज नो नीड टू फाइट बिटवीन दिस, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट. कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए भाई. यहाँ पे मुझे जो लगता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो इसको सब्जेक्ट ही पढ़ा जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमें लगाना है वॉज वर्ड और वर्ब थर्ड फॉर्म, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव. मगर हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? सेकंड फॉर्म लगाते हैं पैसिव सिंपल में, और हमारा सब्जेक्ट होता है. तो ये आपको एक्टिव का, इफ यू नो द एक्टिव सेंटेंसेस, अगर आपको एक्टिव का आइडिया है, सो देन यू नीड टू वॉच एंड यू नीड टू चेक दिस लेक्चर ऑफ पैसिव. अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज, क्योंकि हमारा पैसिव में हम ऐड करते हैं वॉज वर्ड एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट. क्लियर? और मैंने बाय का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इन द प्रीवियस वीडियो, दैट व्हाई डू वी नीड टू यूज बाय. कि हम यूं कहते हैं जैसे कि आई एट फूड एंड फूड वाज इटन बाय मी. तो हमारे फर्क क्या है इस सेंटेंस में? व्हाट्स द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस. द डिफरेंस कैन बी ऑफ द शफलिंग ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का शफल हो सकता है, उसके अलावा मीनिंग सेम है. जैसे कि मैंने कहा मैंने फूड खाया था और मेरे से ये फूड खाया था, तो इसमें कोई फर्क नहीं है. तो व्हाई डू वी नीड टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव? हमें जरूरत क्यों होती है एक्टिव को पैसिव से कन्वर्ट करने की? बिकॉज वी ट्राई एंड वी हाइड द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव. हम इसको हाइड करते हैं, तभी हम पैसिव बनाते हैं. मैंने प्रीवियस वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में बताया है प्रेजेंट सिंबल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में. यू मस्ट गो थ्रू दोस वीडियोस. ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा. फर्स्ट आई रोट अ लेटर. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ये अफर्मेटिव में है, ये अफर्मेटिव में है, एक्टिव में है. तो हम इसकी फॉर्मेशन पे जाएंगे. सब्जेक्ट लिखा हुआ है वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म बाय. तो मैंने क्या कहा था, जो लेटर है ऑब्जेक्ट, ये चले जाता है प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो यहाँ पे आ गया लेटर. फिर फॉर्मेशन को देखेंगे, लेटर एक है तो हमारा हम क्या लिखेंगे? अ लेटर भी आप लिख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील. लेटर वॉज, क्योंकि फॉर्मेशन के मुताबिक क्या है? वॉज. एंड देन हमारे पास रोड लिखा हुआ है. व्हाट कैन बी द सेकंड फॉर्म एंड व्हाट विल बी द सेकंड फॉर्म ऑफ रोड? आपको पता होना चाहिए इसका. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारे वैसे तो 5 होते हैं, बट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट एट लीस्ट 3 का पता होना जरूरी है. राइट, रोट और रिटन. एक्सीलेंट. लेटर वॉज रिटन. फिर आपको यहाँ पे अगर जरूरत है लिखने की कि मेरे जरिए लिखा जाता है, तो आप लिख सकते हैं बाय मी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो होता है यहाँ का वहाँ ऑब्जेक्ट पे आ जाता है. बट मैंने पहले ही बताया था कि हमारा पर्पस ये होता है कि हम सब्जेक्ट को छुपाते हैं. लेटर वॉज रिटन बाय मी, ये एक प्योर है पैसिव का. ठीक है, लेटर लिखा गया था, लेटर वॉज रिटन. आपको मारा गया था, यू वर बिटन. सो ये इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं आप पैसिव में, एंड इस तरीके के ही बनाने चाहिए. द सेंटेंसेस शुड बी मेड इन दिस वे. जैसे कि अब इसका नेगेटिव भी मैंने ले लिया, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स आर कैपेबल टू मेक अफर्मेटिव. तो स्टूडेंट्स बहुत ही अफर्मेटिव में तो ऐसे बनाएंगे जैसे कि लाइक दे हैव
they have got the efficiency in it, but they must be able to make negative or interrogative as well. We did not eat cake. अब केक यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ लगा दूँ, ज़रूरत आ लगा लेता हूँ, चलिए आप लोगों के लिए अ केक। अब इसके बाद आ जाएगा was, अ केक was eat की हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होती है eaten, अ केक was eaten। और सॉरी यहाँ पे गलती क्या कर दी, ये तो नेगेटिव है, सो पहले इटन से पहले हमें नेगेटिव की फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा। अ केक वाज नॉट, अ केक वाज नॉट, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है। कभी कभार ऐसा होता है नेगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव, नो भाई इट इज इन नेगेटिव, सो इट विल बी कन्वर्टेड इन नेगेटिव। जो नेगेटिव में है वो नेगेटिव में ही कन्वर्ट होगा पैसिव में, ठीक है। अ केक वाज नॉट इटन, केक वाज नॉट इटन बाय अस, ठीक है। वी आ रहा है ना, वी का हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर अस आ जाएगा। वेल डन, गुड, यू गाइस आर गेटिंग द पॉइंट। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। डिड ही बाय अ बाइक, क्या उसने बाइक खरीदी थी, एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या लगाना है, वॉज पर। जब हम पहले बाइक यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ एक बाइक है, तो हमने पहले वॉज देखा फॉर्मेशन के मुताबिक, वॉज, फिर हमने लिख दिया अ बाइक, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉज अ बाइक। उसके बाद हमने लिखना है वर्ब थर्ड फॉर्म, वी विल राइट थर्ड फॉर्म ओवर हियर, वॉज अ बाइक। व्हाट कैन बी द थर्ड फॉर्म ऑफ बाय, you know that you should be aware about the third form of buy. The third form buy is bought. So was a bike bought, over there you can see the subject is written he, so जब इसको हम ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करेंगे, so ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमारे पास आ जाता है ये him, फाइन। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ही का ऑब्जेक्ट ही, हिम, शी, हर, वी, अस, दे, देम, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम यहाँ पे हमारे कुछ सेंटेंस रह गए हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। शी गेव हिम अ कॉपी, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट में बन सकता है, आप बना सकते हैं आराम से। शी गेव हिम अ कॉपी, आप कॉपी को भी लिख दो, अ कॉपी वॉज गिवन, हमारी थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन टू हिम बाय हर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक और तरीका है, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट ये उठाया, आप ऑब्जेक्ट हिम को भी उठा सकते हैं, जैसे कि ही वॉज गिवन अ कॉपी बाय हर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अ कॉपी वॉज गिवन टू हिम बाय हर, ऐसे भी बोल सकते हैं, दे बोथ आर राइट। यू ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक, तुमने कोल्ड ड्रिंक पी थी, अब इसका हमने पैसिव बनाना है। पहले हमने लिख दिया कोल्ड ड्रिंक, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू राइट कोल्ड ड्रिंक वॉज। अब हमें पता होना चाहिए कि ड्रिंक, ड्रैंक, drunk, you are absolutely correct, cold drink was drunk by you। so यहाँ पर जो है हमारा लेक्चर जो है it's gonna be finished, and I hope that you must have got the idea that how can we convert active simple sentences into passive, because that is the formation of passive and you can note it down। active में मैंने previous अपने basic level की वीडियो में I have provided all the videos over there and you need to go through them, you must watch them, then you will be able to understand all the lectures of advanced level। hope that you must have got each and everything whatever I delivered, and if you like my video, so you may hit the bell icon for the subscription as well, and you may subscribe। basically why do we hit the bell icon, because you will be able to get the notification, and when you will be able to get the notification, you will be able to watch my video easily without facing any problem। so inshallah we'll meet in next video, till over here, take care yourself, Allah Hafiz।